तो नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ग्राम विकास अधिकारी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है, सिलेबस जारी कर दिया गया है। जो भी विद्यार्थी जिन्होंने प्री का पेपर दिया था, जिनके स्कोर मान के चलो 50 प्लस नंबर बन रहे हैं, वो इस मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। पाठ्यक्रम और सिलेबस वही सिलेबस है, लेकिन जारी कर दिया गया है। देखिए क्या है, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है कि लगातार आपको क्लासें दी जा रही है। वीडियो पहले भी दी थी और अब मेंस के लिए भी हम शुरू करने जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बातें हम चर्चा करेंगे। तो शेयर लाइक जरूर करते रहना, क्योंकि नानक क्लासेज आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा स्कीम व पाठ्यक्रम। परीक्षा स्कीम क्या होगी? उसी प्रकार प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे, सेम प्री वाला सिस्टम। प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्नों के अंक क्या होंगे? समान होंगे। किसी विशेष प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी 1/3 अंक काटा जाएगा। ये देखिए, अब आएगा मजा। ये बनी बात। अब 1/3 1/3 अंक काटा जाएगा, जो प्री के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब यहां पे 1/3 कर दिया है। तो इसके लिए आपको जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। पाठ्यक्रम देखिए क्या है। सिलेबस सामयिक विषय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख सामयिक, सरकारी विषय, घटनाएं और क्रीड़ा। अब ये आ चुका है। प्री के पेपर के अंदर सिर्फ राजस्थान का करंट पूछा था, अब तीनों ही पढ़ने हैं, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं कहता हूं जो आपको अब क्लियर टॉपिक करवाए जाएंगे वो अच्छे तरीके से कर लेना। स्पेशल क्लास अब इसकी शुरू करने जा रही है। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से क्या पूछा जाएगा? विश्व की विस्तृत भौतिक विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। इसके बारे में पेपर में आएगा। महासागर, पर्वत, और पिछले में आया भी था, आपने देख लिया। भारत की पारिस्थितिकी व वन्य जीवन, भारत की पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवन यानी वन्य जीव अभयारण्य। सेम प्री के अंदर ऐसे थे टॉपिक और पेपर में आए थे, वैसे ही आएंगे। राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति, मृदा, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्या। ये वीडियो मेंस के लिए बहुत ही कारागर साबित होगा। यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पुट होंगे। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, भूमि, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव व संरक्षण। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है। प्री के लिए आपको ये मैटर दिया जा चुका है, फिर भी अब मेंस के लिए दोबारा स्टार्ट करेंगे स्पेशल, क्योंकि इसका अब सिलेबस जारी हो चुका है। उसके बाद देखिए, भारत और राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास से क्वेश्चन पहले भी आया था, आगे भी आएंगे। राजस्थान की खाद्य व वाणिज्यिक फसल, खाद्य जैसे हम पढ़ते हैं ना, गेहूं, चावल, बाजरा, ये खाद्य फसल। कृषि आधारित जितने भी उद्योग है, चीनी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये सब पढ़ेंगे। मुख्य सिंचाई व नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। मरुस्थल व बंजर भूमि के विकास के लिए परियोजनाएं, वृहत उद्योग जितने भी उद्योग है, और जनजातियां व उनकी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो शानदार ये मैटर है, इसको पढ़ना है। फिर इतिहास और संस्कृति की बात करें तो निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भ के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, ऐतिहासिक कृतियां, इतिहास और संस्कृति। देखो मेंस के अंदर हमने देखा था कुछ ग्रंथों के नाम आए थे, भारत के भी आए थे, राजस्थान के भी आए थे। ये यहाँ टॉपिक जुड़ा हुआ है, ये पहले भी था। मुख्य स्मारक, मुख्य जितने भी स्मारक है, चाहे वो राजस्थान के चाहे भारत के हैं। ऐतिहासिक कृतियां, जितने भी ग्रंथ हैं, उनको पढ़ेंगे। अब देखिए, जनजातीय व अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। भारत और राजस्थान दोनों पढ़नी पड़ेगी। बोलियां व साहित्य पढ़ना पड़ेगा। संगीत, नृत्य और रंगशाला पढ़नी पड़ेगी। धार्मिक आस्था जैसे संप्रदाय, संत संप्रदाय, कवि जितने भी है, योद्धा, संत, लोक देवता और लोक देवियां पढ़नी पड़ेगी। हस्तशिल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हस्तशिल्प का यहां से क्वेश्चन आता है। मेले व त्योहार पढ़ने पड़ेंगे। रूढ़ियां, रीति रिवाज जो है, वस्त्र, आभूषण, उनके लोक व जनजातीय पहलों के विशिष्ट संदर्भ सहित।
अब ये देखिए साधारण मानसिक योग्यता, रीजनिंग, तर्क संगति और विश्लेषणात्मक जो कथन और निष्कर्ष वाले आते हैं, पूर्व धारणा, धारणा, वो आते हैं। अंग्रेजी सीधी दे दी, हिंदी सीधी दे दी और गणित सीधी दे दी, वही मैटर जो प्री में आया था। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे, अब वही प्रक्रिया 10-10 प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, अब बुनियादी पूछ रहा है, ध्यान रखना, खतरनाक तरीके से पूछ रहा है कि बुनियादी, ऐसा ज्ञान कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा, सीधा पेपर में ही ज्ञान मिलता है, वैसा ज्ञान आपको होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए, ऐसे रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल जैसे चलाती है, वैसे कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अब ये आपका मेंस का सिलेबस आ चुका है, अच्छे तरीके से उसको अध्ययन करना है, बढ़िया तरीके कोशिश करेंगे हम एक एक टॉपिक का हम क्लास से स्टार्ट करें ताकि अच्छे तरीके से आप इसको कर सकें। वैसे भी हमारी सारी क्लासें चल रही है, सुबह करंट की क्लास चल रही है, देखते रहना। लेकिन अब हमें फोकस ये भी रखना है कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समसामयिक घटनाएं भी हमें पढ़नी है। तो दोस्तों जुड़े रहिए नानक क्लासेस के साथ, निरंतर आपको क्लास मिलेगी। और ये सिलेबस जारी हो चुका है, अब इस सिलेबस को अपने आगे रखकर, और जिसके नंबर, मैं तो लगभग यही मानता हूँ कि 50+ जो नंबर है और 60+ है वो तो सेफ है ही है, 50+ जिसके नंबर है वो सेफ हो सकता है, वो तैयारी करें, निरंतर अध्ययन करें। क्योंकि तैयारी कहीं काम ऐसा नहीं है कि आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो कहीं काम नहीं आएगी, वही ज्योग्राफी, वही हिस्ट्री, वही मैथ, वो सब कुछ है। तो अध्ययन करें निरंतर, निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।